मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबो सिटी दिखाया जाता है। वहाँ जगह जगह पे रोबोट्स मौजूद थे जो इंसानों के साथ मिलकर उनके हर एक काम को आसान बनाते थे। वहीं हम एक डॉग को देखते हैं जिसका नाम रोजर होता है, जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए रात को खाना चुराया करता था। इसी कारण से एक रोबोट ऑफिसर जिसका नाम बिल होता है वो उसके पीछे पड़ा रहता है। एक दिन रोजर खाना चुराने के लिए किसी अमीर आदमी के घर चला जाता है, जहाँ एक बेल नाम की कैट रोजर को खाना चुराते हुए देख लेती है। उसी वक्त वहाँ पर बेल की ऑनर भी आ जाती है, जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है और फिर वो एक मॉल में घुसकर खाना चुराने लगता है। तभी वहाँ वो रोबोट ऑफिसर भी पहुँच जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रोजर उससे अपने आप को किसी तरह बचाकर अपने घर आ जाता है जहाँ वो रहता था। उसके आसपास और भी बहुत सारे जानवर रहते थे जिसे वो खाना ला कर देता था। वहीं एक डस्टबिन में बॉब नाम का एक रोबोट छुपा हुआ था। वो रोजर से कहता है कि मेरे अंदर ह्यूमन्स फीलिंग है, इसीलिए मुझे डिस्ट्रॉय कर देने वाले थे, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच गया। अगले दिन बिल वहाँ आकर अपने बुलडोजर से उस जगह को तबाह कर देता है और वो रोजर और बॉब को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रोजर बॉब के ऊपर बैठकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है और वो दोनों अंततः उससे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और दोनों पैम्पर पेट्स के अंदर जाते हैं, जहाँ वो कुछ एनिमल्स ग्रुप से मिलते हैं। वहाँ बेल भी आती थी। अब ये लोग टीवी में सिटी के मेयर को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि मैं इस सिटी को और भी एडवांस बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सब अपना अपना सामान लेकर इस सिटी से बाहर निकल जाओ। दरअसल वो इंसानों को रोबोट से रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा रोबोट बना रहा था। फिर वो सिटी में बहुत बड़े स्पाइडर रोबोट को भेजता है लोगों को डराकर सिटी खाली करवाने के लिए, जिसके कारण सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रोजर और उसके साथ जितने भी एनिमल्स थे वो वहीं सिटी में फंस जाते हैं। अब वो स्पाइडर रोबोट उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक रेड पांडा उन सभी को बचाने के लिए उस रोबोट का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके बाद वो रोबोट उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब रोजर के साथ जितने भी एनिमल्स थे वो सभी उसकी तरह बेघर हो चुके थे, क्योंकि उन सभी के ओनर्स उस सिटी को छोड़कर वहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद ये सभी एक चिड़ियाघर में पहुँचते हैं, जहाँ हम टाइगर, हाइना और ड्रैगन को देखते हैं जो आपस में मिलकर उन सभी एनिमल्स को खाने का प्लानिंग करते हैं। सिटी पूरी तरह से खाली हो जाने के कारण अब वहाँ का सारा कंट्रोल मेयर के हाथों में चला जाता है। अब वो हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता था। तभी स्क्रीन पे उसकी नजर बॉब पे पड़ती है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये फालतू रोबोट अभी तक बाहर कैसे घूम रहा है, इसे तो मैंने डिस्ट्रॉय करने को कहा था। जिसके बाद वो अपने रोबोट्स को बॉब को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं हम देखते हैं कि सारे एनिमल्स बेल के घर चले जाते हैं, जहाँ रोजर उससे कहता है कि मैं भी पहले इसी तरह आलीशान घर में रहा करता था, लेकिन एक दिन भीड़ में मैं अपने ओनर से पिछड़ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल के घर में जितने भी नौकर रोबोट थे उन सबको मेयर अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद वो सभी रोबोट्स उन पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागकर रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं, जहाँ एक ट्रेन आ रही होती है और वो लोग उसमें बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उनके ग्रुप के दो एनिमल स्टेशन पे ही छूट जाते हैं और वो दोनों एक स्केटबोर्ड से उस ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। मेयर का हर चीज पे कंट्रोल होने के कारण वो ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है, जिसके कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसमें किसी भी एनिमल्स को चोट नहीं पहुंचता है। तब तक वो दोनों भी उनके पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक मॉल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ वो लोग इधर उधर घूमकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन मेयर बहुत सारे डायनो रोबोट को अपने कंट्रोल में करके उन सभी पे हमला करवा देता है, लेकिन वो सभी मिलकर उन रोबोट्स को आसानी से हरा देते हैं। तभी वहाँ मेयर के कंट्रोल किए हुए बहुत सारे रोबोट उन्हें घेर लेते हैं और जू के वो तीनों एनिमल्स भी उन्हें खाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोबोट्स इन्हें छोड़कर उन तीनों एनिमल्स को ही मारने लगते हैं। तो मौका देखकर रोजर और बाकी एनिमल्स वहाँ से निकल जाते हैं। रात को वो सब किसी सड़क के किनारे खड़े होते हैं, तो बॉब उन्हें बोलता है कि मेरी वजह से तुम लोग भी खतरे में पड़ गए हो, क्योंकि मेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद बिल अपने वैन से आता है। बॉब सरेंडर करके उसके साथ चला जाता है, लेकिन रोजर बॉब को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो सभी से कहता है कि अगर मैं टाइम से नहीं लौटूं तो तुम लोग सिटी छोड़कर यहाँ से चले जाना। इतना कहकर वो बॉब को बचाने चला जाता है, लेकिन अब बाकी सब भी रोजर की मदद करने का सोचते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वो लोग बॉब को कहाँ ले गए हैं। वहीं उनके नजदीक में एक टर्सियर बैठा हुआ था जिसको सब कुछ पता था। वो बताता है कि बॉब को वो लोग रोबोवॉल्ट फैक्ट्री में ले गए हैं। जिसके बाद वो लोग सीवर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं फैक्ट्री में हम लोग मेयर को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेयर असलियत में एक रोबोट था, जिसे फ्रैंक स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। दरअसल फ्रैंक स्टोन रोबोट के जरिए सिटी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन उसके एक गलती के कारण मेयर एक बैड रोबोट बन जाता है और वो फ्रैंक स्टोन को ही फैक्ट्री में कैद कर लेता है और वो
दुनिया पर अब कब्जा करना चाहता है। वहीं बेल और बाकी एनिमल्स को सीवर में कुछ रोबोट्स घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ बिल आ जाता है जो उन सभी रोबोट्स का लीडर था। वो उनसे कहता है कि मेयर मुझे हमेशा से एक यूजलेस रोबोट मानता है, इसीलिए अब से मैं तुम लोगों के साथ हूँ। इधर फैक्ट्री में मेयर बॉब को एक क्रशर मशीन में डाल देता है, लेकिन रोजर और बाकी सब वहाँ सही समय पर पहुंचकर बॉब को बचा लेते हैं। तभी वहाँ स्पाइडर रोबोट आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन बेल बड़ी चालाकी से उसे क्रशर मशीन में फंसा देती है, जिसके कारण वो क्रशर मशीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद बॉब रोजर को लेकर फ्रैंक स्टोन के पास जाता है, जहां हम देखते हैं कि फ्रैंक स्टोन ही रोजर का ओनर था और उसी ने ही बॉब को भी बनाया था। रोजर फ्रैंक से मिलकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो लोग सीधा मेयर के पास जाते हैं, जहां बोरिस नाम का रोबोट मेयर को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद बॉब मेयर की बॉडी से उसका मेन चिप निकाल लेता है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है और अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। सिटी में रहने वाले सभी लोग भी वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो रेड पांडा भी अब तक मरा नहीं था। वो कहता है कि मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, इसीलिए जब उस रोबोट ने मुझ पर अटैक किया था तो मैं वहाँ से भाग गया था। वहीं वो तीनों एनिमल्स भी अपने जू में लौट जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि सभी एनिमल्स बेल के घर में पार्टी कर रहे होते हैं। बेल की ऑनर्स भी अब वापस आ चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।